अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। 9th क्लास का साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम का तीसरा तजुर्बा ग़िज़ाई ज़ंजीर। मकसद है अतराफ़ व अकनाफ के हयाती अज्जा का मुशाहिदा करना और ग़िज़ाई ज़ंजीर की तश्कील के लिए इनके दरमियान तग़ज़ियाती ताल्लुक़ पर गौर करना। ज़रूरी अशिया: नोटबुक, लिखने के लिए ज़रूरी अशिया, 2 चश्मी दूरबीन, बाइनोक्यूलर्स। तरीक़े अमल: तग़ज़ियाती ताल्लुक़ के मुशाहिदे के लिए पहले एक मख़सूस मुक़ाम का तयन कीजिए, मसलन स्कूल के अहाते में मौजूद स्कूल का बगीचा, कैंटीन और खेलने का मैदान। आसानी से नज़र आने वाले जानदारों का मुशाहिदा कीजिए। स्कूल के अहाते में नज़र आने वाले मुख्तलिफ़ परिंदों की अनवा का मुशाहिदा कीजिए। 2 चश्मी दूरबीन की मदद से इन परिंदों की शनाख्त कीजिए। अपने उस्ताद की मदद से या स्कूली लाइब्रेरी में जाकर इन परिंदों के बारे में शनाख्ती मालूमात हासिल कीजिए। इस तरह स्कूल के अहाते में नज़र आने वाले मुख्तलिफ़ हशरात का भी मुशाहिदा कीजिए। स्कूल में चंद रेंगने वाले जानदार भी नज़र आ सकते हैं, जैसे जमात की दीवार पर रेंगने वाली छिपकली या बगीचे में गार्डन की छिपकली। स्कूल के अहाते या बाग में नबातात की मुख्तलिफ़ अनवा का भी मुशाहिदा कीजिए। ये भी देखिए कि तितलियाँ, शहद की मक्खियाँ किस तरह पौधों की मदद करती हैं। इन तमाम मुशाहिदात का इंदराज अपनी ब्याज में कीजिए। ज़मीन में कई किस्म के खुरदबीनी बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं, हालांकि आप उन्हें अपनी आँख से देख नहीं सकते, लेकिन ये जानदार भी ग़िज़ाई ज़ंजीर में एक अहम किरदार अदा करते हैं। हर जानदार की तग़ज़ियाती सतह को ध्यान में रखकर ग़िज़ाई ज़ंजीर का खाका बनाइए। आपको यहाँ पर जो है अपनी प्रैक्टिकल बुक के अंदर एक ग़िज़ाई ज़ंजीर का खाका बनाना है। अब ये खाका जो है मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो है ग़िज़ाई ज़ंजीर का खाका, जिसके अंदर आपको जो है नबातात है, सब्ज़ नबातात जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार कर रहे हैं, और ये सब नबातात जो है सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है नबातात को ग़िज़ा तैयार करने के लिए: सब्ज़ मायना, सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मदद से शुआए तरकीब का फ़ेल अंजाम देते और अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इन नबातात को खाने वाले जो है सब्ज़ी खोर नबातात, यानी टिड्डे को खाने वाला मेंढक, मेंढक को खाने वाला सांप, सांप को खाने वाला चील, और चील के मरने के बाद तजियाकार उसको जो है हवा, पानी, मिट्टी में मिला देते हैं और उसको जो है नबातात हासिल करते हैं। तो इस तरीके से एक चक्कर, एक ज़ंजीर मुकम्मल होती है। इसको ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। इस ग़िज़ाई ज़ंजीर के अंदर हर जुज़ जो है ज़रूरी होता है। इनमें से अगर कोई भी कम हो जाए तो उसका असर दूसरे जानदार पर जो है पड़ता है। इस शक्ल को आपको जो है, ये शक्ल आपको 9वीं की किताब पेज नंबर 81 पर मिल जाएंगी। ये जो है आपको अपनी जो है प्रैक्टिकल बुक के अंदर बनाना है। तो यहाँ पर आप शक्ल बनाएंगे। उसके बाद मुशाहिदात के अंदर आप लिखेंगे झेल की हर शक्ल के लिए इसके तग़ज़ियाती सतह का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको तग़ज़ियाती सतहों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ मैंने अभी बताया आपको कि ये जो है सब्ज़ नबातात है, इसको ग़िज़ा साज़ कहते हैं। ग़िज़ा साज़ को खाने वाला जो है इब्तिदाई सारिफिन चूहा, चूहे को खाने वाला सांप सानवी सतह पे है, इन्हें इब्तिदाई सतह पे, सानवी सतह पे, और चील जो है, ईगल जो है, ये आला सतह, सालसी जो है इसको हम कहेंगे। तो ये आला सतह आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से आपको मुकम्मल करना है ग़िज़ाई ज़ंजीर को। उसके बाद कौसैन में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं: फसलों, आला तरीन, सारिफ, चूहों। तो मुंदरजे वाला शक्ल में अगर सानवी सारिफिन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए तो चूहों की तादाद में बेहद इजाफा हो जाएगा। मुंदरजे वाला ग़िज़ाई ज़ंजीर में तीसरे दर्जे का या सालसी सारिफ आला तरीन सारिफ है। उसके बाद चूहों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होने पर डैश का बड़ा नुकसान पैमाने पर नुकसान होगा, तो फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। नतीजे के अंदर लिखेंगे बच्चों आप, तग़ज़ियाती ताल्लुक़ मुंदरजे वाला शक्ल एक ग़िज़ाई ज़ंजीर को ज़ाहिर करती है। यहाँ अनाज मुहैया करने वाली बाली का पौधा ग़िज़ा साज़ है, चूहा इब्तिदाई सारिफ और सांप सानवी सारिफ, चील आला सारिफ वो एक दूसरे पर मुनहसिर है। इस तरीके से जो है आप लिखेंगे, और ग़िज़ाई ज़ंजीर के अंदर जो है हर जुज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, मुनहसिर होता है। ये जो है आपका प्रैक्टिकल मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिए। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।